हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य एंड आई एम सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस। तो आज हमारी एक्स्ट्रा सीरीज़ की क्लास 11th है और हमने जो आज टॉपिक लिया है वह है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं आपको एग्ज़ाम में। कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 3 से लेकर 4 मिनट ले लेते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आज हम 3 सेकंड में करना सीखेंगे। वीडियो थोड़ा पुराना है पर यह कॉन्सेप्ट आज भी नया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे एलिगेशन और मिक्सचर्स के क्वेश्चंस को हम ट्रिक से कर सकते हैं। अगर आप इन टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो हवेली पे आ जाना। हे, क्या है हवेली पे? हवेली पे आ जाना। क्या करना है हवेली पे? हवेली पे आ जाना। हे, क्या करना है हवेली पे? तो हवेली पर आकर करना कुछ नहीं है। दरअसल हम हवेली पर बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं। हमारा एक बैच चल रहा है उत्तराखंड और यूपीएसआई एग्जाम को टारगेट करते हुए। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं। उन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को करिए एंजॉय, और अगर आपको ट्रिक पसंद आती है तो आप इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और चाहे तो अपने फ्रेंड्स में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो पिछले टाइप्स का एडवांस वर्जन है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। यूट्यूब पर, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या ऑफलाइन क्लासेस में आपने बहुत जगह मिक्सचर टॉपिक पढ़ा होगा। अभी भी आप कहीं ना कहीं किसी कोचिंग से जुड़े हुए होंगे, तो आप उससे कंपेयर कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। क्या उस कोचिंग में या उस टीचर ने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं, और अगर कराए हैं तो किस तरीके से कराए हैं, और अगर नहीं कराए तो शायद आप बहुत पीछे हैं अपने साथी कॉम्पिटिटर से कि अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे तो आप क्या इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। इसे नोट डाउन कीजिएगा, इसे करने की कोशिश कीजिएगा। 3 से लेकर 4 मिनट तक आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर वीडियो को प्ले करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसने कहा है कि एक बर्तन में 20 लीटर दूध है और दूसरे बर्तन में 20 लीटर पानी है। हमें 5 लीटर दूध निकालकर दूसरे बर्तन में डाल देना है। फिर दूसरे बर्तन में क्योंकि दूध और पानी हो जाएगा तो उसमें से 5 लीटर मिश्रण निकालकर पहले बर्तन में डाल देना है। फिर दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट करना है, यानी कि अब इस पहले बर्तन से 5 लीटर मिश्रण को निकालकर दूसरे बर्तन में डालना है, और फिर से इस दूसरे बर्तन से 5 लीटर मिश्रण को निकालकर पहले बर्तन में डालना है। और ऐसा करने के बाद इस पहले बर्तन में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा वह हमें बताइए। सुनने में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग सकता है और करने में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या ऑफलाइन कोचिंग में कोई भी टीचर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कराता, क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली कभी समझ नहीं पाते। पर हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझा भी पाएँ, और फिर ये भी समझा पाएँ कि क्या इन क्वेश्चन में पैटर्न बनता है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और कैसे इन सभी क्वेश्चंस को समझने के बाद इन क्वेश्चंस को भी हम 3 से लेकर 4 सेकंड में एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो ध्यान देते हैं ज़रा। इसने 5 लीटर का मान लेते हैं, एक मग लिया है। इस 5 लीटर मग से इसने इसमें से दूध निकाला और इस बर्तन में डाल दिया। फिर यहाँ से 5 लीटर निकाल कर इसमें, और फिर से प्रोसेस एक बार और किया। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, उसने हमसे पहले बर्तन में क्वांटिटी ना पूछ के इसका रेशियो पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं रेशियो से। रेशियो से कैसे? इस 5 लीटर और इस 20 लीटर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस 5 का ये 20 लीटर 4 गुना है। यानी कि अगर इन दोनों बर्तन में 4-4 यूनिट दूध और पानी है तो हमें 1-1 यूनिट करके इसमें से निकालना है। अब काम में आएगा हमारी पहली क्लास का सबसे बेसिक टाइप जो हमने समझा था कि जब हम 2 मिक्सचर्स को मिलाते हैं तो सबसे पहले हम उनका रेशियो इक्वल करते हैं और फिर उनकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमें रिजल्टेंट मिक्सचर का रेशियो पता चलता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में भी करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब जैसे ही मैंने इसमें से 1 यूनिट दूध निकाला तो यहाँ पर कितने यूनिट दूध बच जाएगा, पहला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो पहले बर्तन में बच जाएगा 3 यूनिट दूध। अब ये 1 यूनिट दूध निकाल कर मैंने इसमें डाल दिया, यानी अब दूसरे बर्तन में
दूध और पानी का जो रेशियो होने वाला है वो होने वाला है 1:4, क्योंकि 4 पॉइंट तो पहले से इसमें पानी था और 1 पॉइंट दूध यहाँ से आ चुका है इसमें यहाँ पर। अब अगला स्टेप क्या बोलता है वो कि इस बर्तन में से 1 यूनिट निकाल कर इस बर्तन में डाल दीजिए। ठीक है, अब इस बर्तन में अब ध्यान देना ज़रा एक बात, ये 20 लीटर था, ये 20 लीटर था, 5 लीटर निकाल कर मगर इसमें डाल दिया तो ये कितने लीटर हो गया होगा? 25 लीटर। यानी कि ये मिक्सचर जो है कितने पॉइंट बन चुका है? 5 पॉइंट। इस 5 पॉइंट में से मुझे कितने पॉइंट निकालने हैं? 1 पॉइंट। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस रेशियो का जो सम है वो है 5 और इस रेशियो का जो सम है वो कितना है? 3। यानी मुझे पहले इन दोनों का जो रेशियो है उसका सम इक्वल करना होगा। यानी अगर ये 5 है और ये 3 है तो दोनों को मैं क्या बना दूँ? 15। यानी इसकी मल्टीप्लाई तो कर देते हैं 5 से और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। अब 1 पॉइंट इसका और 3 पॉइंट इसके हैं, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 1 से तो होगी पर इसकी मल्टीप्लाई भी किससे होने वाली है? 3 पॉइंट से। यानी 45 और इसको ऐड करें तो 45 और 3 48 और 12 यहाँ पर आ गया पानी और इसका रेशियो अगर देखा जाए तो 4:1। यानी कि एक बार इस बर्तन से इस बर्तन में हमने दूध डाला और यहाँ से एक बार जब मैंने मिश्रण को इधर डाला तो 2 स्टेप करने के बाद पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना है? 4:1 और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना है? 1:4। अब इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट करना है, यानी कि जो मेरा तीसरा स्टेप है उस पर ध्यान देंगे। अब 1 यूनिट यहाँ से और 4 यूनिट इसके हैं। क्यों भाई? 4 यूनिट ये है और यहाँ से हमें कितना? 1 यूनिट तो बार बार डालना है। 1 यूनिट इधर से इधर, 1 यूनिट इधर से इधर, 1 यूनिट फिर से इधर। तो यानी कि मैं इन दोनों मिश्रण को मिलाने वाला हूँ 1:4 में। इन दोनों का सम है इक्वल। इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी यानी कि 4:1 और इसकी मल्टीप्लाई होगी 4 से यानी कि 4 और 16। तो 4 और 4 8, 1 और 16 17। यानी तीसरे स्टेप के बाद जो दूसरा बर्तन है उसमें दूध और पानी का रेशियो हो चुका है 8:17 और पहला जो बर्तन है उसमें ये रेशियो अभी भी कितना है? 4:1। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन है पर मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में इसमें से एक भी स्टेप नहीं करना है, डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे तो इसमें आपको एक पैटर्न पता चलेगा और जब हम इसके तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो हम इसको सिर्फ बिना पेन उठाए देख कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन पर नज़र बनाए रखिए। अब इसका आखिरी स्टेप है उस पर ध्यान देंगे ज़रा। अब दूसरे बर्तन से मुझे फिर से पहले बर्तन में मिश्रण को डालना है। अब क्योंकि दूसरे बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 8:17 और पहले बर्तन में जो ये अनुपात है 4:1। अब इस चौथे और आखिरी स्टेप में हम देखेंगे कि इसका सम है 5 और इसका सम है 25। यानी पहले हमें इन दोनों का जो रेशियो है उसका सम इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो ये हो जाएगा 20:5। अब क्योंकि यहाँ से 1 यूनिट निकाल कर इसके 3 यूनिट में मिलाना है यानी कि इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 से और इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 से। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60:15 और ये रहेगा 8:17। यानी 60 + 8 यानी हमने दूध में दूध ऐड किया तो 68 और पानी में पानी ऐड किया यानी कि 32। और यहाँ से हम 4 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 17:8। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को एक बार उतारिए फिर हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार करते हैं। इन चारों स्टेप्स को समझेंगे और समझेंगे कि क्या इसमें पैटर्न बन रहा है जिसे हम समझ के इस क्वेश्चन को एग्जाम में 30 से लेकर 40 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से। इसके चारों स्टेप्स पर ध्यान दीजिएगा कि क्या इसका पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। हमसे कहा गया था कि पहले बर्तन में है 20 लीटर दूध, दूसरे बर्तन में है 20 लीटर पानी और हमें 5-5 लीटर 4 बार निकाल कर एक दूसरे बर्तन में डालना है और पहले बर्तन में बताना है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हमने कहा कि पहले हम इसके रेशियो पर ध्यान देंगे, यानी कि अगर ये 4 और 4 यूनिट दोनों मिक्सचर हैं या फिर दोनों लिक्विड हैं तो हमें हर बार 1 यूनिट मिक्सचर या लिक्विड को डिस्प्लेस करना है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में। तो जैसे ही मैंने पहले बर्तन से 1 यूनिट निकाल कर दूसरे बर्तन में डाला, यानी पहले स्टेप के बाद
दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हो गया 1:4 और पहले बर्तन में दूध है कितना 3 और पानी है कितना 0। अब जैसे ही मैं दूसरे स्टेप को करने जाऊंगा, अब मुझे दूसरे बर्तन में से 1 यूनिट निकालना है और पहले बर्तन में डालना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से 1 यूनिट निकाल लिया था तो बचा कितना होगा 3 यूनिट, और यहाँ पर कितना 1 यूनिट और आ गया होगा, यानी ये टोटल हो चुका होगा 5 यूनिट। पर क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ 1 यूनिट निकालना है, यानी इस मिक्सचर का लेना है मुझे 1 यूनिट और इस मिक्सचर के कितने यूनिट हैं 3 यूनिट, यानी मैं इन दोनों को मिलाने वाला हूँ 1:3 में। अब ये पहले जो क्लास हमने की थी उसका बेसिक टाइप का क्वेश्चन बन चुका है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 1:4, एक में है 3:0 और दोनों को 1:3 में मिलाना है। तो बताइए जो मिक्सचर बनेगा उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। तो पहले मैं इन दोनों का सम इक्वल करूँगा। भाई ये 3 है, ये 5 है, यानी इस 5 की मल्टीप्लाई इधर होने वाली है और इस 3 की मल्टीप्लाई इधर। अब मैं इस स्टेप को कम कैसे कर सकता हूँ, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जो हम पैटर्न समझना चाह रहे हैं उस पैटर्न को समझिए। क्योंकि दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 1:4। अब अपनी सभी कॉपी पर ध्यान देंगे जो आपने अभी स्टेप्स नोट डाउन किए थे कि दूसरे बर्तन में जो अनुपात था, अगले स्टेप के बाद पहले बर्तन में जो अनुपात बना वो उसका उल्टा हो गया। यानी अगर यहाँ दूध और पानी का अनुपात 1:4 था तो यहाँ दूध और पानी का अनुपात क्या होने वाला है 4:1। अब क्योंकि अभी भी दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है कितना 1:4, अब यहाँ से मुझे निकालने हैं 1 यूनिट और यहाँ से मुझे निकालने हैं 4 यूनिट, यानी मैं सीधा ही आ चुका हूँ तीसरे स्टेप पर। अब क्योंकि इन दोनों का सम है इक्वल तो मैं इसकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी ये तो रहेगा 4:1 ही, पर ये हो जाएगा 4 और 16। अब दूध में दूध ऐड करूँगा तो ये रेशियो बनेगा 8 और पानी में पानी करूँगा तो ये बन जाएगा 8:17। अब अभी हमने जैसे पिछले पैटर्न को फॉलो किया तो मेरा चौथा स्टेप भी डायरेक्ट आ जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पर 1:4 से रेशियो 4:1 हो गया था। तो अब ये रेशियो 8:17 से कितना होने वाला है 17:8 और यही इस क्वेश्चन का है आंसर। यानी इस क्वेश्चन का हमने पैटर्न पता करके इस क्वेश्चन को अब 30 से लेकर 40 सेकंड में सॉल्व करना भी सीख लिया। कैसे हम किन्हीं स्टेप्स को स्किप करके इसके आंसर तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को करने में अभी भी अगर आपको टाइम लग रहा है तो फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को हम ओरली कैसे करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर 2 से लेकर 3 सेकंड में बता देंगे, वो कुछ ही देर में आपको पता लगने वाला है। पर अभी इसी क्वेश्चन जैसा एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला होगा। वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, फिर उस क्वेश्चन को हम बोर्ड पर करते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी। इस क्वेश्चन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार इस पर ध्यान देते हैं। पहले बर्तन में है 45 लीटर दूध, दूसरे बर्तन में है 45 लीटर पानी। 18 लीटर दूध निकालकर दूसरे बर्तन में डालना है, फिर यहाँ से इस मिश्रण का 18 लीटर निकालकर पहले बर्तन में डालना है और इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट करना है। यानी टोटल इस प्रोसेस को करना है 3 बार और 3 बार इस प्रोसेस को करने के बाद हमें बताना है कि पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को अपने कन्वेंशनल मेथड से करूँ तो शायद ये कम से कम 10 मिनट लेने वाला है। हमने जो पैटर्न समझा है अगर इस क्वेश्चन को उस पैटर्न से भी करें तब भी इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 2 मिनट लगने वाले हैं। तो अब बच्चों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर आपने तो कहा था कि हम इन क्वेश्चन को 3 से लेकर 4 सेकंड में हवा मेथड से कर सकते हैं, तो रुको जरा सब्र करो। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे देखते हैं इसका आंसर बता सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसके रेशियोज़ पर। अगर मैं इन रेशियोज़ को सिंप्लीफाई करूं तो ये है 2 और ये है 5, यानी 9 से 2 बार कटेगा और ये 5 बार। इसी कॉन्सेप्ट से हम पिछले क्वेश्चन का आंसर बताने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे हम उसका आंसर देखते ही बता सकते हैं, इसलिए मैंने उसके ऑप्शन अभी भी यहाँ पर लिखे हुए छोड़े। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये है 2 और ये है 5, यानी टोटल ये हो चुका है 7। अब क्योंकि इसका टोटल हो चुका है 7 और मैंने इस प्रोसेस को किया है 3 बार, तो मैं आपसे कहूँगा कि मुझे ये बताइए कि 7 का क्यूब क्या होने वाला है। तो आप कहोगे 343, यानी आपका जो आंसर आएगा उसके रेशियो का सम क्या होगा 343। अब जैसे ही मैं इसका सम करता हूँ तो ये आने वाला है 343, जैसे मैं इसका सम करता हूँ तो ये आने वाला है 399 और 343, यानी कि इन ऑप्शन में से ये दोनों ऑप्शंस तो कट गए, यानी मेरा आंसर या तो ए है या डी है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर यूज़ होगा आपके कॉमन सेंस का। क्योंकि पहले बर्तन में था दूध
और इस प्रोसेस को चाहे आप कितनी भी बार कर लो, इसमें या तो दूध होगा 50% या उससे ज़्यादा ही रहने वाला है। यानी पहले बर्तन में जो दूध की मात्रा है वो 50% से कम कभी नहीं होने वाली। यानी अगर इसको लास्ट स्टेप तक भी ले जाए, यानी अगर इस प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम्स भी किया जाए, तो लास्ट में जो रिजल्ट बनेगा 50% दूध इसमें बचेगा और 50% पानी इसमें बचेगा। कहने का मतलब इस स्टेप को मैंने 3 बार किया है, तो 3 बार करने के बाद भी इसमें दूध की जो मात्रा होगी ज़्यादा, यानी मेरा ऑप्शन ये ना होकर मेरा ऑप्शन क्या होने वाला है, जिसमें दूध की मात्रा है ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन को मैंने बिना पेन उठाए, बिना किसी मेथड को फॉलो करे, इसका आंसर मैंने सिर्फ देखते ही बता दिया कि इसका आंसर है 185:158। इसी तरीके से जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उस पर ध्यान दीजिएगा। उसमें था 20 लीटर और यहाँ था 5 लीटर, यानी कि ये रेशियो था 4 और 1, यानी 4 और 1 यानी टोटल था 5। और क्योंकि ये प्रोसेस हमने किया था 2 बार, तो हम कहेंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25। और इन चारों रेशियोज़ में से क्योंकि इनका सम है 41, ये तो मेरे आंसर नहीं होंगे। इन दोनों का आंसर यानी इन दोनों का सम है 25, पर क्योंकि पहले बर्तन की बात हो रही है तो उसमें दूध रहने वाला है ज़्यादा, यानी मेरा आंसर हो गया 17:8। या कैसे इन भारी से भारी क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से बिना पेन उठाए सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको आज की ट्रिक पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का रखिए ख्याल। थैंक यू वेरी मच।